चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग straight infinite wire। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। दो वायर है, कितना लेंथ का? इनफाइनाइट लेंथ का। दोनों में करंट है और दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है। चलिए तो दोनों वायर दिखाने जा रहे हैं। एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है। ये है माइनस इनफाइनाइट, इधर है प्लस इनफाइनाइट। चलिए इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? D। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? D। अब एक वायर दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगाएगा? इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? तो अंगूठा रखते हैं वायर की तरफ, इसके कारण हाथ खोलते हैं और घुमाते हैं तो किधर आता है? यहाँ पे इधर आता है। B1 क्या है? तो B1 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। B2 क्या है? तो यहां हम लिखते हैं B1। ये है मैग्नेटिक फील्ड नियर वायर 2 ड्यू टू वायर 1। वायर 2 के कारण, वायर 2 के नजदीक 1 के कारण फील्ड ये है μ0/4π, μ0/4π 2I1/d। डायरेक्शन किधर? अंदर। डायरेक्शन किधर है? B1 का अंदर। वैल्यू कितना है? μ0/4π 2I1/d। वैल्यू है μ0/4π 2I1/d। तो ये है वैल्यू। अब देखिए इस पे देखा जाए, यहां से यहां तक कितना लेंथ लेते हैं? L लेंथ वाले वायर पे करंट किधर है? ऊपर। फोर्स कितना होगा? F21। ये है फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। F21 ये क्या हो गया? तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2। F21 क्या हो गया? फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। वैल्यू कितना? ये हो जाएगा
ये हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, यही फोर्स का वैल्यू। फोर्स का वैल्यू क्या होगा? आई एल क्रॉस बी। एल किधर है? ऊपर। बी किधर है? अंदर। तो एल की तरफ हाथ रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, इधर हाथ रखेंगे, इधर घुमाएंगे, तो क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ऐसा आ गया। सेकंड में करंट किधर है? ऊपर। फील्ड किधर है? अंदर। तो एल क्रॉस बी किधर आ गया? इधर। तो सेकंड 2 पे जो फोर्स लग रहा है देख सकते हैं किधर है। अब इसका वैल्यू निकालने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? वैल्यू निकालने जा रहा है। F21 AI2 L D1 का वैल्यू म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2I1 बट्टा D। फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा है? एक बार दूसरे को अट्रैक्ट करना। क्या आ गया यहां से? F21 बाई क्या हो गया? L। ए हो गया म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1 गुना I2 बटा D। कैसा नेचर है? अट्रैक्टिव। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए एक फार्मूला आ गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1I2 बटा D। फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए एक फार्मूला आ गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1I2 बटा D। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखा जाए, अगर दोनों करंट कैरिंग पैरेलल स्ट्रेट वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसको नोट में लिख दे रहा है। If in same direction, then if current is flowing in same direction, then if current is flowing in same direction, then wires attract to each other, and if current is flowing in opposite direction, if current is flowing in opposite direction, then they are repelled to each other। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। और फार्मूला आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना आ गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1I2 बटा D। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलेनॉइड। अब जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सोलेनॉइड। ये एक सोलेनॉइड बनाने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है? एक सोलेनॉइड।
चलिए अब देखिए कैसा ये है। अब यहां से यहां से करंट इन कर रहा है और यहां से करंट बाहर निकल रहा है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक बड़ा सा वायर लपेटा गया है। एक तरफ से करंट आ रहा है, दूसरे तरफ से निकल रहा है। इसका कुछ रेडियस है। क्या है? कुछ रेडियस है। ये है रेडियस। चलिए बी कंसीडर ए सोलेनॉइड बी कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर, करंट I and having n number and having n number of turn per unit length. We consider a solenoid of radius r, current I and having n number of turn per unit length. मान ले रहे हैं एक सोलेनॉइड है जिसका रेडियस r है, करंट I है और जिसमें n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। मतलब यूनिट लेंथ में कितना टर्न? n टर्न है। तो ये सोलेनॉइड है। एक सिलेंडर पे बड़ा सा वायर लपेटा गया है, एक ही वायर है। अगर करंट उसमें हम लोग फ्लो कराएंगे तो ये करंट सिलेंडर के क्रॉस इस तरीके से घूमते हुए चलेगा। सर सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड एक सिलेंडर पे वायर है, वायर लपेटा गया है, एक क्वाइल होता है। सोलेनॉइड क्या होता है? एक क्वाइल होता है। मोटर में यूज किया मशीन जाता है सर, क्या? मोटर में यूज किया जाता है इसका। मोटर में और बहुत सारे जगह सर्किट है, एक क्वाइल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू solenoid. Calculation of magnetic field due to solenoid. चलिए सर एक सोलेनॉइड फिगर का बना शेप रहा किस तरह होता है? बनाया बतलाया नहीं अभी, देखो इधर यही है। एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर देखा है ना? यस सर। उस पे एक वायर लपेट दिया गया। क्या कर दिया गया? वायर लपेट दिया गया। अब एक वायर का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। एक तरफ से करंट भेजेंगे तो अब करंट क्या होगा? इस तरीके से घूमते हुए बाहर निकल जाएगा। यस सर। चलो बोलो और कुछ बोलना। नहीं सर, सॉकर तरह दिख रहा था सर। शॉकर नहीं है बदमाश, सर्किट है ना, क्वाइल है। चलो और आगे देखते हैं। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने जा रहा है। क्या पढ़ने जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। चलो यही क्या है? सिलेंडर है। इसका एक्सिस बना रहा है। क्या बना रहा है? एक्सिस। यही एक पॉइंट पी है। क्या है? यही एक पॉइंट पी है। आगे
हाय सर। आइए सर, ठीक है सर, क्लास में देवी प्रसाद। हल्ला मत करो। चलिए देखिए क्या है ये। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या दिखा है, एक एक्सिस दिखा है। सिलेंडर का कुछ लेंथ भी होगा, रेडियस भी होगा, नहीं वो तो समझते हैं कि कुछ होगा, नहीं मान लीजिए लेंथ है रेडियस है। अब देखिए इसका एक इंड यहां से कुछ एंगल बना रहा है, दूसरा इंड ये मान लो θ1, कितना एंगल बनाया θ1। दूसरा इंड अब देखा जाए कितना एंगल बना रहा है, दूसरा इंड यहां से मिलाएंगे यहाँ, दूसरा इंड कहाँ यहाँ पे, ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, कुछ ऐसा बना रहा है ऐसा। नहीं रेडियस भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेडियस, ये रेडियस है। और क्या दिया हुआ एन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न फॉर यूनिट लेंथ, एक टर्न समझते हैं ना, एक बार राउंड हो गया एक टर्न, दूसरा टर्न, तो इस तरीके से यूनिट लेंथ में कितना टर्न है तो एन टर्न है। अब चलिए देखिए हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, बीपी लिखने जा रहा है, क्या लिखने जा रहे हैं बीपी लिखने जा रहा है। क्या है बीपी, बीपी क्या है, तो यह है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। कितना होता है म्यू नॉट क्या है कांस्टेंट, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसा। बीपी मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन किधर से, तो डायरेक्शन जैसे हम लोग पढ़े थे करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल लूप के कारण कहाँ एक्सिस पे पढ़े थे हम लोग, उसी तरीके से डायरेक्शन होता है। करंट किधर है उस पर डिपेंड करता है डायरेक्शन, नहीं अगर करंट किधर है इस सर्किल, एक सर्किल है लूप है सोलेनॉइड है, उसमें अगर ऐसे है तो जिधर करंट रहेगा उधर हाथ घुमा दीजिए तो डायरेक्शन आएगा, अंगूठा देगा डायरेक्शन, इधर है तो इधर हाथ घुमा दीजिए तो ये देगा डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा एक्सिस के कारण, और वैल्यू कितना होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 गुना कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। म्यू नॉट क्या है तो म्यू नॉट बटा 4 पाई का हम लोग वैल्यू सुने थे, याद है म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू 10 के पावर माइनस 7, ऐसा ही यूनिट में होता था। एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में नंबर ऑफ टर्न कितना है, और आई तो दिख रहा है तो करंट है, आई क्या दिख रहा है करंट। उसके बाद आई करंट है, थीटा 2 थीटा 1 कहाँ है देखो, थीटा 1 पहला इंड पी पॉइंट पे एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2 दूसरा इंड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो ये है सोलेनॉइड के कारण फील्ड। अब इसमें दो केस भी लेने जा रहा है, देखो क्या लेने जा रहा है दो केस। केस फर्स्ट क्या लेने जा रहा है जब सोलेनॉइड कैसा हो, तो जब सोलेनॉइड क्या हो सेमी इनफाइनाइट हो, और दूसरा केस लेंगे जब सोलेनॉइड क्या हो इनफाइनाइट हो। केस फर्स्ट then solenoid
when solenoid is semi infinite, when solenoid is semi infinite, when solenoid is semi infinite, when solenoid कैसा हो, सेमी इनफाइनाइट हो। चलिए तो देखिए कैसे, इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर बना रहे हैं, यहाँ सोलेनॉइड का एक इंड है, दूसरा इंड कहाँ तक जाना है, तो दूसरा इंड इनफाइनाइट तक जाना है। कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट। किसका है, एक्सिस, ये है क्या, एक्सिस। चलिए एक इंड यही है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये है θ1। θ1 कौन बतलाइएगा, 90 दिख रहा है, 90 डिग्री। θ2 देखो, θ2 कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे, Yes, तो यही θ2 है, कितना दिख रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। यही T पॉइंट है, यही क्या है, T पॉइंट। चलो अब बोलो, बी सी क्या लिखने जा रहा है, बी सी, ये आ गया म्यू नॉट एन आई बटा कॉस θ2 कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस θ1 कॉस 90, कितना आ गया, तो ये आ गया बीपी बराबर, ये आ गया म्यू नॉट एन आई बटा 2, कॉस 0 1 कॉस 90 0, तो यही आ गया। बीपी बराबर क्या आ गया, पॉइंट पी पे, बीपी मतलब पॉइंट पी पे क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट एन आई बाई 2, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरफ। अब केस सेकंड ले चल रहा है, वेन सोलेनॉइड कैसा हो, इनफाइनाइट, वेन सोलेनॉइड, वेन सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट लेंथ, when solenoid is of infinite length, जब सोलेनॉइड क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो तब। चलिए एक बड़ा सा फिगर बनाने जा रहा है, इधर है इनफाइनाइट, इधर है माइनस इनफाइनाइट, एक तरफ माइनस इनफाइनाइट और एक तरफ प्लस इनफाइनाइट। एक्सिस देखिए दिखाते हैं, ये है पॉइंट पी, एक्सिस पे एक पॉइंट दिखाते हैं, पॉइंट पी। चलिए इंड वन कहाँ है, इंड वन इधर आके मिलेगा, कितना एंगल बना रहा है, θ1 बोलिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब दूसरा इंड दिखा रहा है, दूसरा इंड इधर है, ये कितना इंड बना रहा है, यहाँ पे एंगल, θ2 ये कितना एंगल बना रहा है, देखो θ2 0 डिग्री। θ2 0 डिग्री। 0 डिग्री। चलो अब फार्मूला में वैल्यू रखने जा रहा हूं, देखो क्या रखने जा रहा हूं, θ1 θ2 तो दिख गया,
बीपी का वैल्यू क्या होता है? बीपी पॉइंट पे ये होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हो गया वैल्यू। कॉस 0 कितना हो गया? 0 कॉस 0 1। 1 कॉस 180 कितना हो गया? 1 minus 1 कॉस 0 1 कॉस 180 -1। minus 1 देखो तो कितना आ गया, यहाँ रख दो पहले। बीपी बराबर कितना आ गया? यूनिट NI by म्यू नॉट एन आई बाई 2। इधर क्या आ गया? 2 देखो तो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? 2 कैसे है सर? 2 कैसे है? वैल्यू रखो वहां से। यूनिट नहीं होगा। cos वैल्यू 180 minus 1 तो फिर 2 कैसे? वहां रखो ना, देखो ना वैल्यू रखा हुआ है ना, लिख दिए ना। cos 0 कितना, cos 180 कितना? 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 आ जाएगा उससे। सही है Yes, sir. सर। चलो minus म्यू नॉट गुना एन गुना आई कितना आ गया फील्ड? म्यू नॉट गुना एन गुना आई किसका है? इनफाइनाइट का। सेमी इनफाइनाइट का कितना है देखो? आधा आधा। और इनफाइनाइट का कितना है? म्यू नॉट एन आई बाई म्यू नॉट एन गुना आई। तो सेमी इनफाइनाइट के कारण फील्ड हो गया म्यू नॉट गुना एन गुना आई बाई 2 और इनफाइनाइट के कारण म्यू नॉट गुना एन गुना आई। और फार्मूला क्या होता है सोलेनॉइड के कारण? म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। चलो यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. इतना कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? यस सर। एन के बारे में बताओ, एन क्या है? एन क्या है? एन के बारे में बताओ। टर्न है। Number of turns, sir, per unit length. नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट Per लेंथ unit का length. मतलब दिया रहेगा कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नहीं, सपोज कीजिए अगर दिया रहे कि 10 मीटर का सोलेनॉइड है और टोटल टर्न कितना है? 1000। 10 मीटर में 1000 तो 1 मीटर में कितना? 100। तो नंबर ऑफ टर्न कभी कभी दिया रहेगा और कभी कभी निकालना भी पड़ जाएगा। ठीक है ना? उसका यूनिट है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। चलो अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, देखो कितना समझ में आया सोलेनॉइड पता चल जाए। क्वेश्चन क्या है देखो, ये है सोलेनॉइड, एक इंड यहाँ है, दूसरा इंड आ रहा है समझ में? इसका एक्सिस दिखा रहा है, ये है एक्सिस, ये है सेंटर। क्या है? सोलेनॉइड का सेंटर। ये है एल, ये है आर। अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं क्या है। A solenoid having length L, number of turn per unit length, number of turn per unit length N. A solenoid having length L, number of turn per unit length N. Current I, radius R. Then find the magnetic field. Then find the magnetic field. Then find the magnetic field at the center of. Then find the magnetic field at the center of
एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। यही है क्वेश्चन। देखो तो आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? सोलेनोइड का लेंथ दिया हुआ है n, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n, रेडियस r, करंट I, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। शुरू करने जा रहा है, देखो कैसे। चलो देखो सॉल्यूशन। यही है सेंटर, यही क्या है, ये एंगल देखिए कैसे बना रहा है इधर से, और ये इंड कैसे है इधर से। θ1 दिखाने जा रहा है, ये है θ1, θ2 दिखाने जा रहा है, ये है θ। θ1 और θ2 दिखाने जा रहा है। सबसे पहले इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखिए फिर से सिलेंडर को बना रहा है। ये मान लीजिए आप, ये यहां से यहां L/2, ये मान लीजिए एक नया एंगल मान लिए, क्या मान लिए, थीटा। चलिए अब बतलाइए θ2 बराबर कितना, थीटा। θ1 बराबर कितना, ये भी इधर से देखेंगे तो ये है थीटा। θ1 कहाँ है, यहां से है। θ1 बराबर 180 माइनस थीटा। θ2 बराबर थीटा, θ1 बराबर 180 माइनस थीटा। अब देखा जाए फील्ड रखने जा रहा, सोलेनोइड के कारण क्या फील्ड होता है, म्यू नॉट Ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट Ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये आ गया, देखिए कितना, ये आ गया म्यू नॉट Ni/2 cos θ2, ये आ गया cos थीटा माइनस cos θ1 का मतलब हो गया cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहां लिख दे रहे माइनस cos साइन थीटा 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। चलिए तो अब देखिए बीपी का भाग, ये आ गया म्यू नॉट Ni/2, ये आ गया cos थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा, 2 कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट Ni आगुना cos थीटा। बीपी का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट Ni अगुना cos थीटा, म्यू नॉट Ni अगुना cos थीटा। तो यही है। अब यहाँ हम ट्रायंगल में cos थीटा भी निकालेंगे।
चलिए देखिए कैसे cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। ये था आपका r, ये था Ly2, ये है थीटा। अगर ये लिखना चाहें तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बटा 4 हो गया। ये है 90। cos थीटा बोलिए, बेस बटा डायगोनल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 10 आ गया। तो अब बीपी बराबर कितना है, म्यू नॉट NI गुना cos थीटा। अब यहां से cos थीटा का भी वैल्यू रख दीजिए, जो मिलेगा वही आंसर होगा। म्यू नॉट कांस्टेंट है, पता है वैल्यू, n दिया हुआ है, I करंट है वो भी दिया हुआ है, cos थीटा का वैल्यू ऊपर निकाला हुआ है, किसके टर्म में है, R और L के टर्म में, तो वो है cos थीटा का वैल्यू। तो यहाँ जो हम लोग निकाल रहे थे सोलेनॉइड के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, यही क्वेश्चन था। क्या आया समझ में क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन? यस सर। आगे चले और यस सर। चलो, तो ये निकाले मैग्नेटिक फील्ड। क्या एक और होने दीजिए सर, एक और होने दे, नहीं होने दीजिए, जब तक टाइम है होने दीजिए। प्रॉब्लम करवा देंगे क्वेश्चन, करवा ये सब करने दो ना क्वेश्चन, फिर लगातार 5-7 दिन करवा देंगे। सर कीजिए 10 मिनट क्वेश्चन। तक बचवे किया, 1-2 प्रॉब्लम होने दीजिए, बस क्लास हो जाएगा। अच्छा रहने तो क्वेश्चन तो बहुत सारा है, क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है ना। सर इसका डीपी भी मिलेगा? डीपीपीएस है लेकिन क्वेश्चन करवा देंगे एक साथ, ठीक है। डीपीपीएस भी है। सर बोझा बन जाता है एक साथ कराने से। तो पहले ना थ्योरी देखो ना, थ्योरी पहले इसको सीखो, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो, अब उसके बाद कैसे एप्लीकेशन करना है तो उसको बाद पहले पढ़ लोगे तब ना बनाओगे। वो तो है सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सिर्फ सोलेनॉइड ही पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है एम्पियर लॉ। क्या पढ़ते हैं, एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे गॉस लॉ, उसी तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर लॉ। गॉस लॉ से करते थे क्या हम लोग, याद है कुछ? गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलो बोलो, क्या कुछ बोलना चाह रहा है? चलो आगे पढ़ाते हैं। गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या करते थे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे। एम्पियर लॉ के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एम्पियर लॉ के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। चलिए तो देखिए क्या है, एक हम लोग क्लोज लूप बनाए हैं। क्या बनाए हैं, क्लोज लूप बनाए। इसके अंदर से करंट I1 दिख रहा है, I1 बाहर निकल रहा है, I2 दिख रहा है, क्रॉस है मतलब अंदर जा रहा है, I3 दिख रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन वो लूप के क्या है, बाहर है। तो किसी भी क्लोज लूप से जो एम्पियर लॉ क्या है, किसी भी क्लोज लूप से जो आपका नहीं, वहां देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको हेल्प ले लेते हैं गॉस लॉ का, नहीं उसी से कंपेयर करवा रहे हैं तो गॉस लॉ का हेल्प ले लेते हैं। नोट में गॉस लॉ क्या होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, E.dA इंटीग्रेशन, यही है।
इसी का वैल्यू क्या होता था, चार्ज इन क्लोज डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, यही गॉस लॉ था। अब इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा नाम क्या है, तो इसी का दूसरा नाम है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई लाइन। क्या नाम है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई लाइन्स, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई लाइन्स। इसका नहीं, सरफेस इंटीग्रल मतलब डीए से किया है, डीए का मतलब होता है एरियल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं पूरा स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई लाइन इन एनी क्लोज लूप। ये डिपेंड करता है सिर्फ उस क्लोज लूप के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है उस पर। तो ये हम लोग वहां करते थे। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा होता है डॉट डीएल, इसी का इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी लाइन इन एनी क्लोज लूप। तो एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी लाइन, the line integral of B line in any closed loop, the line integral of B lines in any closed loop, it doesn't depends on the shape and it doesn't depends on the shape and size of the closed loop. The line integral of B lines in any closed loop, it doesn't depends on the shape and size of the closed loop, but it only depends on the current, which is enclosed to that closed loop. But it only depends on the current which is enclosed in that closed loop, and its value is equal to the product of mu naught and current mu naught and current which is enclosed in that closed loop. तो यही है the line integral of B line, in any closed loop, it doesn't depends on the shape and size of that closed loop, but it only depends on the
current which is enclosed in that closed loop. That is called the Ampere's law. Ampere's law. चलिए क्या होता है एम्पियर लॉ? B डॉट बराबर म्यू नॉट गुना B डॉट डीएल इंटीग्रेशन, ये इक्वल होता है म्यू नॉट गुना I इनक्लोज। इसी को बोलते हैं एम्पियर लॉ। अब जो फिगर बनाए थे हम लोग, क्या फिगर था? ऐसा क्लोज लूप है, ये है I1, ये है I2, ये है I3 इन क्लोज लूप। B डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज, ये आ जाएगा म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज कितना? माइनस I2 माइनस क्यों आ गया? अंदर में डायरेक्शन म्यू उल्टा। नॉट गुना आई इनक्लोज क्या है? म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज। आई इनक्लोज का वैल्यू I1 माइनस I2 क्यों? अपोजिट डायरेक्शन होने का सर। करंट अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए घट गया। चलो यहाँ तक आया समझ में एम्पियर लॉ? यस सर। यस सर। एम्पियर लॉ के हेल्प Yes, से हम लोग sir. करते क्या है? एम्पियर लॉ के हेल्प से हम लोग करते क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लिख रहे हैं नोट में। सर डिफरेंस क्या बोलो? बिटवीन एम्पियर्स लॉ एंड गॉस लॉ। दोनों अलग अलग लॉ है ना, दोनों के कारण अलग अलग निकाला जाता है। एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे के कारण दोनों में मैग्नेटिक अंतर फील्ड। क्या है सर? अंतर वही बतला रहा है ना कि एक के कारण क्या निकाला जाता है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड और दूसरे के कारण क्या निकाला जाता है? Magnetic मैग्नेटिक फील्ड। एक में क्या रहता है? चार्ज, और दूसरे में क्या होता है? करंट। कर रहे हैं। एक में क्या लेते हैं? सरफेस इंटीग्रल, एरिया लेते हैं, ई डॉट डी ए का कराते हैं इंटीग्रेशन, और दूसरे में क्या लेते हैं? बी डॉट डी ए लाइन इंटीग्रल। चलो नोट में लिखते हैं विथ द हेल्प ऑफ एम्पियर लॉ, with the help of Ampere law, we calculate the magnetic field. फील्ड। सर को बोलने का उसके उसी को सर बना दो, नहीं सर का जरूरत क्या रहेगा? वही ना सर, ये पहले आप बोल लीजिए, उसको कहिए बोलने, कोई एक बोलने समझ में आता है इससे। अब उसको ही सर बना दो, क्या दिक्कत है? तुमको क्या दिक्कत? कोई तो सर बन जाए। नहीं नहीं यस सर, जरूरी है सर, जरूरी है हाँ, फ्यूचर के लिए। जरूरी